हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर है आपका 17 जिसमें हम पढ़ रहे हैं विभिन्न रोगों की अवस्था में आहार। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि भिन्न भिन्न रोगों में भिन्न भिन्न प्रकार का आहार रोगियों को दिया जाता है, ठीक है। और उनका आहार किस तरीके का देना चाहिए, किस रोग में कैसा आहार देना चाहिए, ये सब हमने पढ़ा है, ठीक है। आज हम जानेंगे कि रोगियों का आहार कैसे बनाना था, ये भी बताया गया। रोगियों का आहार किस तरीके से उनके सामने परोसना चाहिए, इसके बारे में भी आपको बताया गया। आज आपको बताया जा रहा है कि रोगी के आहार तथा उन्हें बनाने की विधियां, ठीक है। हम उनके आहार को किस तरीके से बनाएंगे और उनकी क्या क्या विधियां हैं उनके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर करा जाएंगे। जैसे जो रोगी का आहार है उसके बारे में आपको बता दिया गया है कि रोगी का आहार कैसा होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, जैसे कि लिखा है कि खिचड़ी, दलिया, साबूदाना, कस्टर्ड, पुडिंग, सूजी, आधा उबला अंडा, इस तरीके का जो आहार होता है वह रोगियों को दिया जाता है, ठीक है। फिर इसमें ये आता है कि इसकी विधि क्या होती है। खिचड़ी बनाने की विधि क्या है कि कुछ जितनी रोगी को भूख है उससे पूछ कर, क्योंकि हमने क्या पिछली क्लास में बताया था कि रोगी से हमें पूछ कर कि उसकी कितनी खाने की इच्छा है, हमें उतना ही आहार उसके लिए तैयार करना है, ज़्यादा आहार तैयार नहीं करना है, क्योंकि बचा हुआ भोजन हमें रोगी को नहीं देना है, ठीक है। इसलिए हम खिचड़ी, दलिया, साबूदाना, कस्टर्ड, पुडिंग जो भी बनाते हैं, हमें रोगी की इच्छा पहले जाननी है कि वह कितना खाने का इच्छुक है, और फिर ये देखना है कि वह कैसा खाना चाहता है, मीठा खाने का इच्छुक है इस समय या नमकीन खाना चाहता है। तो उसकी इच्छा जब हम जान लेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें उसके लिए आहार को तैयार करना है, ठीक है। जैसे हमें खिचड़ी बनानी है तो खिचड़ी बनाने की विधि आपकी बुक में इन सब चीज़ों की विधियाँ दी गई है, ठीक है। आप उसे, क्योंकि एक एक की विधि बताना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो आप इसे बुक से इनकी जो विधियाँ हैं उनके बारे में देख लीजिएगा। जैसे कि दलिया बनाना होता है तो दलिया को सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि ये कच्चा दलिया होता है, गेहूं का बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसको धुला नहीं जाता है। कभी भी आपको या घर पे इसको करवा रहे हैं, बनवा रहे हैं किसी चक्की से, या आपने मार्केट से किसी पैकेट से खरीदा है, तो क्या करना है कि इस दलिया को धुलना नहीं होता है, ठीक है। कभी भी दलिया को धुला नहीं जाता है। जैसे ही पैकेट से आपने निकाला, उसको चेक कर लिया कि सब कुछ ठीक है, ठीक है। जब देख लिया कि उसमें कोई भी कंकड़ पत्थर नहीं है या कोई अन्य चीज़ नहीं है गेहूं के अलावा, तो आप उसे क्या करेंगे, हल्की आंच में, ठीक है, धीमे धीमे कढ़ाई रखकर भून लेंगे। दलिया को बनाने का जो तरीका है वह ऐसा है, ठीक है। उसको भून लेते हैं। भूनने के बाद में फिर हमें रोगी की इच्छा पर ध्यान देना है कि वह मीठा खाना चाहता है या नमकीन खाना चाहता है, तो उसी हिसाब से, और वह कितना तरल खाना, रोगी की कंडीशन देखनी है कि वह कितना तरल खा सकता है, कितना लिक्विड उस दलिया में हमको डालना है, कितना पानी उसमें डालना है, हमको ये भी देखना है। खिचड़ी, दलिया, इन सभी चीज़ों में यही बात ध्यान रखनी है कि हमें रोगी के ऊपर उसकी जो कंडीशन है उस पर ध्यान रखकर ही उतना हमें तरल आहार बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उसको अगर मीठा बनाना है तो हम उसमें चीनी और दूध का प्रयोग करते हैं, और यदि नमकीन बनाना है तो उसमें हम नमक का, काली मिर्च का, और नमक अगर हम काला नमक यूज़ करें तो वह ज़्यादा हेल्दी होता है, पाचन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो बस इस तरीके से आपकी दलिया तैयार हो जाती है। लेकिन दलिया को कभी धुलना नहीं है और उसको कभी भी कच्चा नहीं पकाना है, हमेशा थोड़ा सा भून लेना होता है। जब हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाता है तब हम उसे पकाते हैं। खिचड़ी में भी ऐसे ही होता है कि हम दाल लेते हैं और चावल लेते हैं, इनका एक अनुपात होता है, ठीक है, कि इनका अनुपात लेकर फिर हम इनको जितना भी तरल बनाना होता है उसी के अकॉर्डिंग हम भगोने में चढ़ा देते हैं और पका लेते हैं। इन सभी की विधियां आपकी बुक में दी गई हैं, जिसे आपको अच्छे से बारी बारी से रीड करना है। चैप्टर, वीडियो कोई भी जा रही है लेकिन चैप्टर आपको सारे ही रीड करने हैं, चैप्टर कोई भी नहीं छोड़ना है। जितने आपके कोर्स में हैं आपको सारे चैप्टर रीड करना है। तो इन सभी की जो विधियाँ हैं आपको अपनी बुक से रीड करना है, ओके। अभी नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के सूप, ठीक है। ये जो विभिन्न प्रकार के सूप हैं, जैसे कि मांस का सूप, दाल का सूप, टमाटर का सूप, तरकारियों का सूप। तो क्या है, जैसे मांस का सूप बनाना, तो मांस के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको काट लिया जाता है और उसको भगोने में रख दिया जाता है, थोड़ा सा नमक डालकर भगोने में रख दिया जाता है। और फिर क्या, जब थोड़ा सा गलने लगता है, अच्छे से गल जाता है, तो उसको
छन्नी के द्वारा या कपड़े के द्वारा उसको छान लिया जाता है। और काला नमक है और काली मिर्च है, नींबू है, जैसा रोगी का टेस्ट कर रहा है खाना खाने का, ठीक है, तो उसके आहार में ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये हेल्दी होती है उसके शरीर के लिए, तो ये सारी चीज़ें ऐड करके ये सूप दे दिया जाता है। इसी तरीके से दाल का सूप होता है। दाल जैसे कि मसूर की है, मूंग की है, ये जो दालें होती हैं रोगी को दी जाती हैं, क्योंकि ये हेल्दी होती हैं और पाचक भी होती हैं। इसलिए इन दालों को भी क्या करते हैं कि जितनी क्वांटिटी चाहिए होती है आपको उतना लिया, और तरलता अपने हिसाब से देखना है कि रोगी किस तरीके के रोग से है, तो उस तरीके से उसमें लिक्विड डाल दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है, और नमक और हल्दी डालकर, अगर छिलके वाली दाल है तो उसमें हल्दी नहीं डालते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि नमक और हल्दी डालकर उसको कुकर में आपने चढ़ा दिया या भगोने पे चढ़ा दिया। कुकर पे होता है कि थोड़ा जल्दी पक जाती है, ठीक है, भाप से, और अगर भगोने पे भी चढ़ाना है तो आप उस पर पका सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। इस तरीके से दाल के भी सूप तैयार होते हैं। जब वह गल जाता है अच्छे से तो उसको नीचे उतार लेते हैं और उसको अच्छे से गलाना होता है। अगर नहीं भी गली है तो उसको मथानी से या मिक्सर ग्राइंडर से भी उसको अच्छे से पीस सकते हैं और उसको रोगी को दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से टमाटर का भी सूप है कि टमाटर को पहले धुल लेना होता है, फिर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना होता है, उबाल लेना होता है, और उबालने के बाद में उसमें यही थोड़ा सा नींबू है, काली मिर्च है, और अदरक भी डालना चाहें वो तो रोगी के बीमारी पर डिपेंड करता है और रोगी के स्वाद के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत वैसी चीज़ें ऐड कर रहे हैं कि ऑयली हो जाए, जिससे वह पचाने में बहुत मुश्किल हो जाए, वो चीज़ें हमें ऐड नहीं करनी है। उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर, उसके रोग को ध्यान में रखकर ही वो चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। इस तरीके से तरकारियों का भी सूप बनाना होता है, तो विभिन्न प्रकार की तरकारियाँ जैसे कि पालक हो गई, गाजर हो गई, और गाजर को जब इसमें डालते हैं तो क्या होता है, जो गाजर का बीच का हिस्सा होता है ना, टाइट होता है येलो बार, तो उसको निकाल कर ही गाजर को बॉइलिंग के लिए रखा जाता है, ठीक है। और जैसे कि तरोई हो गई, लौकी हो गई, इस तरीके की जो हरी सब्जियां होती हैं, फायदेमंद सब्जियां हैं, उन सबको एक साथ उबाल लेते हैं। उबालने के बाद में उनको मैश करके पतला कर लेते हैं रोगी के हिसाब से, और उसमें यही नींबू और काला नमक और काली मिर्च वगैरह डाल के टेस्ट के अनुसार रोगी को दे दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपके विभिन्न प्रकार के सूप हो गए, और ये आहार हो गया, ये सूप हो गया। और विभिन्न प्रकार के पानी होते हैं जो बहुत गहरी गंभीर समस्या में रोगी होते हैं पेट संबंधित, तो उनको क्या दिया जाता है कि उनको पानी पीने के लिए बताया जाता है। तो वह कैसा कैसा पानी, क्योंकि अगर नॉर्मल पानी पिएंगे तो उनके शरीर में इतनी ताकत एनर्जी नहीं आएगी, ठीक है, तो उनको थोड़ी एनर्जी के लिए क्या करना होता है, उन्हें फटे दूध का पानी, क्योंकि पोषक तत्व शरीर में जाना बहुत ही जरूरी होता है, तो फटे दूध का पानी देते हैं, दाल का पानी देते हैं, चावल का पानी देते हैं, टोस्ट का पानी देते हैं, और जौ का पानी आदि, इन सब चीज़ों के पानी को रोगी को दिया जाता है। कैसे फटे दूध का आप जानते हैं कि हमें दूध अगर हमारे पास में है तो हम उसमें नींबू की कुछ बूंदें डालकर उस दूध को फाड़ लेते हैं। 2-3 बूंदें जब हम दूध इसमें गर्म दूध में डालते हैं तो हमारा जो दूध होता है वह फट जाता है, फिर उसे हम छान लेते हैं, और छानने के बाद में रोगी को दे देते हैं काला नमक और काली मिर्च डालकर, ठीक है। दाल का पानी अभी मैंने आपको बताया, जैसे दाल का सूप था, दाल का पानी है, इसमें सूप में था कि दाल को पूरा मैश कर लेते हैं, फिर देते हैं रोगी को, और दाल के पानी में क्या है कि दाल को बॉईल करते हैं, जब पक जाती है तो उसको छान लेते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस है इन दोनों में। फिर इसको छान लेते हैं और इसमें नींबू और नमक और काला नमक जो भी रोगी को पसंद है टेस्ट के हिसाब से उसको ये दे दिया जाता है। चावल का पानी भी चावल बनाते हैं, एक्स्ट्रा पानी उसमें रख देते हैं और चावल को छान के अलग कर देते हैं, और पानी में नमक और काली मिर्च डालकर रोगी को दे देते हैं। टोस्ट का पानी क्या करना होता है, कैसे बनाते हैं टोस्ट का पानी? टोस्ट के पानी के लिए हम टोस्ट को आंच पर सेकते हैं, ठीक है, टोस्ट के पानी को हम आंच पर सेक लेते हैं, और इससे क्या होता है, जब वह सिक जाता है अच्छे से, जब सीख जाता है तो उसको उसके टुकड़े कर लेते हैं हम थोड़े थोड़े से, ठीक है। जब टुकड़े कर लेते हैं तो उसमें टुकड़े करने के बाद में उसमें फिर गर्म पानी, एक बर्तन में उसके टुकड़े कर लिया, आग पर सेक लिया, फिर उसके टुकड़े करके एक कटोरे में बर्तन में रख दिया, फिर उसमें गर्म पानी ऊपर से डाल देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो जितने टोस्ट होते हैं वो सारे फूल जाते हैं, उनका तत्व जो होता है वो पानी में आ जाता है, और फिर उस पानी को हम कपड़े से छान लेते हैं या छन्नी से छान लेते हैं और फिर रोगी को दे देते हैं, ठीक है। जौ का पानी भी इसी तरीके से है कि जौ को भिगो दिया जाता है ओवरनाइट के लिए, और फिर सुबह जो रोगी को है बस छानकर और उसमें नींबू और नमक, काली मिर्च वगैरह डालकर उसको रोगी को दे दिया जाता है। इस तरीके से आपने देखा कि रोगी के भोजन के लिए हम, क्योंकि वह विभिन्न प्रकार से
ग्रसित है रोगों से, तो उसके रोगों के हिसाब से हम उसे, ये हो जाता है आपका अर्ध तरल, ठीक है, ये हो जाता है तरल, और ये तरल है आपका, ये अर्ध तरल है, और ये ठोस में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि रोगी को हम रोगों के हिसाब से किस तरीके का आहार उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आहार आपने जाने, और उनको बनाने की विधियां भी मैंने काफ़ी हद तक बता दी हैं, बस ये थोड़ी सी हैं, इनको आपको अपनी बुक से रीड कर लेना, क्योंकि बहुत लंबी लंबी हैं, इनको बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको इन सभी विधियों के बारे में जानना है, और ये क्वेश्चन जो है आपके वो एग्जाम में आता है, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से रीड, छोटा है चैप्टर, अच्छे से रीड हो जाएगा, इसको बहुत ही केयरफुली और इसको ध्यान से समझना है, इसकी एक एक चीज़ को, ठीक है, कि रोगी का आहार कैसा है, उसको परोसते समय में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उसको बनाते समय में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, और उसके बनाने की विधियाँ क्या है, इन सब के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से रीड करना है। इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आपको, ठीक है, इसलिए आपको ये अच्छे से पढ़ना है। ओके, थैंक यू।